हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल एडमिशन एंड जॉब्स। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे साइंस के क्वेश्चंस को। ठीक है, जनरल साइंस हम शुरू कर रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट क्लास है, डे 1 है। ठीक है, तो जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स है जिसमें 10th से 12th बेस्ड की आपकी साइंस सेक्शन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। इनकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आप इनको कभी भी एक जगह पे देख सको। ठीक है, आपको ढूंढना ना पड़े कि कौन सी कहाँ पे है। तो मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगी। ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम है जिसमें आपके साइंस पोर्शन पूछा जाता है, स्पेशली हम इसमें बात करेंगे एमएनएस ओरिएंटेड। ठीक है, एमएनएस और एनडीए कि जितने भी क्वेश्चंस है ना, क्योंकि देखो एमएनएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के मिल जाए तो और ज्यादा अच्छी बात होगी। थोड़ा सा लेवल भी अप हो जाएगा। तो मेरा स्पेशल फोकस रहेगा आपके डिफेंस के एग्जाम्स के ऊपर। जितने भी एयरफोर्स नेवी के एग्जाम्स होंगे उनके मैं पीवाईक्यूज आपको डेफिनेटली यहाँ पे करवा दूंगी। ठीक है, जो सेशन हमारे रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में रहेंगे। तो बेसिकली देखो, मैं ज्यादा हिंदी मतलब उतना अच्छे से नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन हाँ इंग्लिश में मैं पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। हिंदी में थोड़ा सा मतलब नहीं भी हो पाएगा क्योंकि वर्डिंग्स इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है। आगे बात करें तो हमारी 2 क्लासेस होंगी एक वीक में। पहली क्लास में हम थ्योरी कवर कर रहे होंगे, दूसरी क्लास में उसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ताकि आप लोगों का मोरल डाउन ना हो क्वेश्चन करते टाइम। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लूं और आपको क्वेश्चन आए ही ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज है हम जो करेंगे। ओके, आगे बात करते हैं कि मैं आपको पूरी वीडियो में हैंड नोट्स प्रोवाइड करूंगी, हैंड नोट्स डिस्कस करूंगी मतलब की। और जिन बच्चों को हैंड नोट्स में थोड़ा सा दिक्कत है कि नई राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, उनको इन्हीं हैंड नोट्स के प्योर आपके टेक्स्ट नोट्स मिल जाएंगे, जहां से आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। अच्छा, जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उनकी पीडीएफ और जो आपके नोट्स वगैरह की पीडीएफ ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, मेडिकल फील्ड गाइडेंस के नाम से है, तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि जो भी हमारे एमएनएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए फ्री टेस्ट सीरीज है। हर संडे एक टेस्ट होता है, तो बेसिकली आप उसको एक्सेस कर सकते हो। 50 मार्क्स का एक टेस्ट होता है। प्रॉपर आपको ऑप्शन सबमिट करने हैं, पूरा पेपर सोल्व करना है और उसको सबमिट करना है। फिर आपको एक रिजल्ट शो होगा 24 आवर्स के अंदर, आपको रैंक भी पता चलेगी। तो रैंक प्रिडिक्टर भी वहां पे अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से बेनिफिशियल है हर एक बच्चा देना। एमएनएस वाले बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो भी इस टेस्ट को दे सकते हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए बेनिफिशियली रहेगा। तो जनरल साइंस हम शुरू कर रहे हैं। पहले मैं आपका फिजिक्स सेक्शन आज इस वीडियो में कवर करवाऊंगी थोड़ा सा, ताकि आप लोगों का रिस्पॉन्स भी मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। देखो भाई, आज की वीडियो में हम सारी टेबल करेंगे। ठीक है, 4 से 5 टेबल हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। आपको करना क्या है, लेक्चर खत्म होते ही उनकी पीडीएफ लेनी है और पीडीएफ में से पूरी जो टेबल्स हैं उनको याद करना है। फिर जो कल वीडियो आएगी, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। और मैं ये 100% बोल सकती हूँ कि अगर आपने अच्छे से टेबल याद कर ली होंगी तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा अगली क्लास में जो कि आपका रह जाए। ठीक है, तो अच्छे से करना है। यहाँ पे टेबल्स एक बार मैं ब्रीफ में बता देती हूँ कि हम कौन कौन सी टेबल के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया, तो पहली टेबल तो यही है फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिगार्डिंग। उसके बाद अगली जो टेबल है वो आपकी डिफरेंट जो भी आपके सिस्टम्स होते हैं यूनिट के, उनके रिगार्डिंग है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, इनके बारे में एक छोटी सी टेबल है। अगली की टेबल के बारे में बात करें तो ये आपकी इस तरीके से डेका हेक्टर किलो जो हमारे यूनिट्स होती है उनके सिंबल वगैरह क्या होते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारी ये एक छोटी सी है कि 1 माइक्रोन कितने मीटर के इक्वल होता है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम इस वीडियो में बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स है, और दूसरा आपका ये वेक्टर और स्केलर के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो मतलब 3 चीजें इस वीडियो में सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली तो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी है वेक्टर स्केलर, और तीसरी है आपकी इंपॉर्टेंट जो फेमस डिस्कवरीज है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 15 डिस्कवरीज लिखी है, बस 15 याद कर लो और कल उसी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो याद होनी चाहिए ये। आते हैं, देखो मैं कोशिश करूंगी कि जो भी चीजें मैं यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करवाऊँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए। ये हमारी बेसिक क्लास होगी, तो मतलब बेसिक तो सबको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन जो डिफिकल्ट चीजें होंगी वो भी मैं ट्राई करूंगी कि आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और वीडियो में ही कवर करवा दूँ आपको। फिर जब दोबारा आप उसकी पीडीएफ पढ़ो तो ऐसा लगे कि हमने तो ये बहुत अच्छे से कर ही रखा है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। हिंदी मीडियम वाले, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, एमएनएस का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है, हिंदी मीडियम में नहीं होता। तो जो भी बच्चे 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़े हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे हिंदी प्रोवाइड की है, क्योंकि एकदम से इंग्लिश में शिफ्ट होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वजह से थोड़ा सा पैरेलल अगर हम लेके चलेंगे तो उन बच्चों को थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम हिंदी में करेंगे। मतलब मैंने मेंशन कर दिया, आप देख सकते हो, सारा मतलब वही है। और अगर आप लोगों को टेक्स्ट फॉर्म में मतलब नोट्स चाहिए और यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, हैंड नोट्स मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे हैंड नोट्स और टेक्स्ट नोट्स सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी फॉर्मेट में। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। जैसे मैंने बताया कि 7 आपकी फंडामेंटल यूनिट होती है और 2 हमारी सप्लीमेंट्री होती है। तो यहाँ पे एक टेबल मेंशन है, टेबल में सबसे पहले हमारी लेंथ। लेंथ सबको पता है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। सिंबल क्या होता है, छोटा है। ये सारी चीजें सबको पता होती है। दूसरे बारे में बात करें, मास, जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम, केजी से डिनोट करते हैं। टाइम सेकंड, एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर केल्विन, के से डिनोट करते हैं। ये 4 तक तो सब कर लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का काफी बार क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एम्पियर इसकी यूनिट होती है। ठीक है,
ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आपको एमएनएस के एग्जाम में मिलेंगे। जैसे मैंने बोला कि मैं एमएनएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करवाऊंगी ही, लेकिन जो भी आपके अदर डिफेंस एग्जाम्स हैं, एयरफोर्स, नेवी या फिर एनडीए, वो भी मैं यहाँ पे आपको करवा दूंगी ताकि आपका थोड़ा सा लेवल बढ़िया रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में भी पूछते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडिला, और इसकी आपको सिंबल भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो टेम्परेचर तक सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट पूछ ले तो थोड़ी सा कंफ्यूजन रहता है उसमें, तो मोल होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात, तो अभी हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री यूनिट की पहले बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारी सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस यूनिट्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट मैंने ऊपर बताया था दो होती है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे यूनिट इनकी जरूरी है, ये भी एग्जाम में आते हैं। तो प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, ये तो सबको पता ही होती है कि हमारी एंगल, सिंपल एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन और डिग्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा सॉलिड एंगल की क्या होती है, स्टीरेडियन। तो यहाँ पे देखो एस और एस से ध्यान रख लेना, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे तो इससे पता लग जाएगा। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टेबल के बारे में, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। यहाँ पे देखो सबको मतलब कि एमकेएस और सीजीएस के बारे में पता होता है कि हमारी लेंथ सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होती है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड होती है। लेकिन एफपीएस के बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी लेंथ की अगर एफपीएस सिस्टम पूछ ले तो कितना होता है, फुट, और मास का पाउंड। ठीक है, अगर टाइम की बात करें तो तीनों में ही हमारा सेकंड होता है, तो ये प्लीज अच्छे से कर लेना जरूरी है। ये एक टेबल है, इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट हाँ कई बार ऐसा होता है कि सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और उसमें हमारी जैसे डायरेक्ट मीटर की वैल्यू ना देके आपको डेसीमीटर की वैल्यू दे देंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सिंबल्स वगैरह भी आपको पता होने चाहिए, जरूरी है। आगे बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि 100% याद कर लेना अगर पिछली वाली ना हो तो। ठीक है, तो इस टेबल में क्या है, आपको फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन के बारे में बताया है। ये चार तो आसान है, ऑलमोस्ट बच्चों को पता भी होता है। ये एक लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में देख लेना, ये जो वैल्यूज है इनकी ये अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, फैक्ट ज्यादा पूछे जाता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1 लाइट ईयर आपका कितने मीटर के इक्वल होता है, तो जरूरी है। और इसके रिगार्डिंग तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना कि आपका कौन सी जो यूनिट है यहाँ पे मेंशन, वो डिस्टेंस की यूनिट है या फिर टाइम की यूनिट है, तो ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये आपकी डिस्टेंस की यूनिट है, टाइम की यूनिट नहीं है। आगे बात करते हैं, अगला हमारा क्या टॉपिक है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक बहुत जरूरी है। तो देखो वेक्टर और सदिश अगर बात करें तो इन दोनों में सिंपल सा एक चीज ध्यान रखो कि वेक्टर में हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, स्केलर में बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। सिंपल लाइन में आपको समझ में आना चाहिए। अगर हिंदी में बात करें तो परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, बट यहाँ पे दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, देखो फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सारे क्या है आपके वेक्टर क्वांटिटी है, किसी ना किसी अदर चीज पर डिपेंड करते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब लेकिन मास के बारे में बात करेंगे तो मास को हम फर्दर थोड़ा कुछ लिख सकते हैं कि आपका पूरा ऐसा कुछ फॉर्मूला थोड़ी ना होता है, तो ये आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसका सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ये डिपेंडेंट होती है किसी ना किसी चीज के ऊपर। एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ पे भी किसी ना किसी चीज पे डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे टाइम ले ले तो टाइम को हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, टाइम टाइम होता है, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स देखो याद कर लेना कि ये आपके देखो जो बॉक्सेस में है ना, ये थोड़े से इधर इधर हो गए, तो ध्यान रखना कि जो ये बॉक्स वाले हैं ये आपके वेक्टर वाले हैं और ऊपर वाले स्केलर है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको मतलब टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे है हमारी डिस्कवरीज, लास्ट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफी देखो जरूरी टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने 15 आपको डिस्कवरीज के बारे में बताया है, आपका साइंटिस्ट का नेम और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो एटलीस्ट ये 15 इस वीडियो में जो भी है वो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इनमें से जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपको पता होने ही चाहिए, वो है आपका जैसे डायनामाइट है, वो किसने डिस्कवर किया था, वो ज़्यादातर पूछा जाता है, वो कहाँ से थे, जैसे स्वीडन यहाँ लिखा है, तो ये आपको इतना नहीं आता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पॉजिट्रॉन है और आइनोस्फीयर की डिस्कवरी किसने की थी, ये सारी चीज़ें आपको आराम से पता होनी चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, तो आपको ये पूरे अच्छे से याद करनी है। कल हम एक क्लास करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया भी था आपको कि हमारा 2 क्लासेस होंगी, एक थ्योरी की और एक क्वेश्चंस की। तो बेसिकली हम एक क्वेश्चन की क्लास करेंगे, थ्योरी की क्लास में आपकी ऑफलाइन रखूंगी क्योंकि उसमें क्या है आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप उसको जब चाहो आप बैक करके देख सकते हो, आप 2x की स्पीड पे भी देख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन की अगर क्लास आप लोगों का मन हुआ तो हम उसको लाइव भी कर लेंगे या फिर आपकी वो भी रिकॉर्डेड कर देंगे। लाइव में बेनिफिट ये होगा क्योंकि देखो मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगी वो आपको आते हुए होंगे, एक बात तो ये है, और दूसरा ये लाइव में ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि भाई हमें इस टाइम पे पढ़ना है, तो वो आपका फिक्स हो जाएगा एक। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको जो क्वेश्चन वाली वीडियो है वो लाइव चाहिए या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में ही चाहिए। आज बहुत आसान चीज़ें मैंने करवाई है, रीज़न ये है क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आसान आता है लेकिन फिर भी हम उसको गलत करके आ जाते हैं। इस वजह से हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और साइंस पोर्शन को एकदम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, मैं मतलब आपका मार्च में
ऑलमोस्ट जो जनरल साइंस का पोर्शन है वो कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो फिर हम वीक में आपकी पूरी 7 क्लासेस क्लियर कर लेंगे। लेकिन अभी वीक में 2 ही क्लासेस हैं, ठीक है? पर अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मार्च तक हो जाएगा, क्योंकि वीक में 2 ही क्लासेस हैं और 2 क्लासेस में अगर हम इतना इतना पोर्शन करेंगे तो वो कवर नहीं होगा। रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो डेफिनेटली मैं वीक में पूरी 7 क्लासेस आपकी लगवा दूंगी, और हो सकता है कि एक दिन में हम 2 क्लासेस भी कर लें, ठीक है? और ज़रूर बताना अभी लास्ट में कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है, ठीक है? जो भी मैंने अभी तक करवाया है, मैंने बेसिकली आपको फंडामेंटल यूनिट यहाँ पे करवाई है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है। दूसरा यहाँ पे आपको मैंने एक डिस्कवरीज वाला जो टॉपिक करवाया था वो भी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा स्केलर और वेक्टर के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। ये 3 टॉपिक इस पीडीएफ में से आपको 100% कर लेने हैं। कल इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। आप उसको एक टेस्ट भी ले सकते हो कि हमें एक लाइव टेस्ट देना है, तो उससे आप लोगों की इंप्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है? एमएनएस का जो एग्जाम है, अब काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि दी क्या हम ये क्लासेस कर लेंगे तो हमारा एमएनएस का हो जाएगा सिलेबस कवर या नहीं होगा? तो बेसिकली देखो, अगर मैं वीक में 2 क्लासेस करवा रही हूँ तो सिलेबस पूरा मैं नहीं करवा सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पे आप अगर सिर्फ यहीं से पढ़ोगे तो इनफ नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा खुद से भी। और अगर वही बात है कि मुझे वीक में 7 क्लास लेने को मिली, अगर हम एक दिन में 2 क्लासेस कर रहे हैं, वीक में 14 क्लासेस हो जाती हैं, तो डेफिनेटली आपको इससे बाहर से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो टोटली डिपेंड करेगा आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर। तो जल्दी से इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना। और जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका साइंस सेक्शन आता है, जरूरी नहीं है कि वो एमएनएस का ही स्टूडेंट हो। अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी है जो मैंने ऊपर आपको मेंशन किए थे यहाँ पे, आपका एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस की कोई भी एग्जाम है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी का कोई एग्जाम है, या फिर आपके रेलवे, जहां पर भी आपका साइंस पोर्शन आता है 12th बेस तक या 10th बेस आता है, तो वो इन क्लासेस को अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है? काफी बेनिफिशियल ये रहेंगी। आज छोटी सी क्लास थी, रीजन ये था क्योंकि मैं चाहती थी आप लोगों को पता भी लग जाए कि हम क्या चीज किस तरीके से करेंगे। और बस, ठीक है? बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसी लगी।